हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। हमने पहले जे थॉमसन का मॉडल बहुत अच्छे से देख लिया था कि क्या बोला उन्होंने कि एक वाटरमेलन है जिसके अंदर जैसे सीड्स होते हैं वैसे ही एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और बाकी जो है वो खाली स्फीयर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एटम एज होल क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन रदरफोर्ड जी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छा सा सुंदर सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। उन्होंने लिए एक तो गोल्ड फॉइल उन्होंने लिया, ठीक है। गोल्ड का फॉइल क्यों लिया, क्योंकि ये बहुत थिन होता है और उन्हें कैसा चाहिए था, बहुत ज़्यादा थिन चाहिए था, वैसे ही उन्होंने ले लिया। दूसरी चीज़ कि अल्फा पार्टिकल लिए उन्होंने, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज हीलियम के आयंस, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हैं उनका मास क्या होता है 4u, ये उन्होंने करा एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, एक ये सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल्स का, ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। यहाँ पे एक क्या है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, किसकी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने गोल्ड फॉइल जो है अपना ऐसे रख दिया। जैसे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, अब यहाँ से सोर्स से आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, तो कुछ तो यहाँ पे एक लीड की वो भी रखी गई थी जिसमें से होल में से ये जाते हैं, तो ये गए, कुछ तो बिल्कुल जैसे यहाँ गए तो डिफ्लेक्ट हुए, कुछ जो है बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। ये सब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। पहले मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या रिजल्ट्स निकले, ठीक है। अभी तो ये दिखाया ये क्या चीज़ उन्होंने की, फिर इसको थोड़ा जूम करके हम दिखाएंगे, ठीक है। जूम करके कैसे वो देखते हैं। पहले है उन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया था, देखो प्रोटॉन्स का जो साइज होता है ना बहुत बहुत स्मॉल होगा अल्फा पार्टिकल से। तो उन्होंने सोचा कि जो है बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बाउंस बैक नहीं होंगे अल्फा पार्टिकल्स, बिल्कुल सीधे जा सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन होता क्या है, होता ये है, मान लो ये अपने पास एक एटम है, ठीक है। हुआ क्या कि कुछ जो पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चले गए, कुछ बिल्कुल ऐसे वापस आ गए, बाउंस बैक हो गए, कुछ फिर स्ट्रेट चले गए। मतलब 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था, 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो कि डिफ्लेक्ट हो रहा था बहुत बड़े बड़े एंगल से। उसने छोटा था, स्मॉल डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन कैसा हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। कैसा हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। देखो ये चीज़ कैसे आएगी, इसको और मैं आपको दिखाऊंगी 3-4 एटम लेके, फिर ज़्यादा समझ में आएगी। क्या हुआ, मोस्ट जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास कर गई, ठीक है। कुछ क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, देखते हैं, देखो क्या हुआ, इसके ऑब्जर्वेशन लिखो। पहला, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स passed through the foil, passed straight through the gold foil, ठीक है। वो स्क्रीन क्यों लगाई गई थी, ताकि पता चले डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। और दूसरी चीज क्या हुई, सम वर डिफ्लेक्टेड, कुछ डिफ्लेक्ट हुए यानी कि ऐसे वापस आए, थोड़ा डिफ्लेक्शन उनमें हुआ यानी कि उनका पाथ चेंज हो गया, है ना। और बाउंस बैक होना यानी कि बिल्कुल ऐसे वापस आ जाना। बाउंस बैक हुए मतलब जैसे कि ऐसे गया ऐसे वापस आ गया। डिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ उनका पाथ वगैरह जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, जैसे मान लो एक यहाँ ऐसे ऐसे गया, कुछ ऐसे पाथ उसका चेंज हो गया, स्ट्रेट जाने की बजाय ऐसा इसमें हो रहा था। तो उन्होंने क्या चीज सोची, और 12,000 में से एक पार्टिकल क्या था जो कि अपना क्या हो रहा है, रीबाउंड, यानी कि बिल्कुल ही बैक वो चला जाता है। मतलब जैसे ये गया और बिल्कुल ऐसे वापस आ गया, ऐसे गया ऐसे वापस भी आ गया। तो ये क्या है, अपना बाउंस बैक हो रहा है। 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो कि वापस आ रहा था। उन्होंने एक अंदाजा दिया कि ऐसा हो सकता है ना। मैं आपको जैसे कई बार टीचर बोलते कि ना ये मान के चलो कि 10 में से एक बच्चा पास है ना। तो ऐसे ही क्या है, ये चीज इसमें थी कि जो है अपने पास क्या होता है, कुछ जो पार्टिकल्स थे वो है स्ट्रेट थ्रू चले गए, कुछ क्या थे, कुछ डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत ज्यादा में से इतने, मतलब कि 12,000 में से एक कोई पार्टिकल ऐसा था जो कि बाउंस बैक, रीबाउंड हुआ। अब उनकी एक्सपेक्टेशन से तो बिल्कुल अलग था ये रिजल्ट। उन्होंने क्या सोचा था, स्मॉल डिफ्लेक्शन होगा, मतलब कुछ तो होगा ही, ऐसा उन्होंने सोचा था। उससे थोड़ा चेंज हुआ, क्या हुआ, बहुत लार्ज डिफ्लेक्शंस भी हुए, 180 डिग्री तक के एंगल के साथ हुए। बोला ना मैंने आपको कि ऐसे था, इस डायरेक्शन में ऐसे गए और ऐसे ही वापस आ गए, इस डायरेक्शन में ही, इस डायरेक्शन में वो वापस आ गए, ऐसे जाके इस डायरेक्शन में वो वापस आ गए, रीबाउंड हो गए, है ना। तो ये चीज हुई उसके अंदर। अब उन्होंने इससे क्या कंक्लूजन्स दिए, क्या उन्होंने सोचा, वो चीजें हमें देखनी है। तो ऑब्जर्वेशंस,
पहली चीज ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखी कि कुछ जो पार्टिकल से स्ट्रेट फॉरवर्ड पास हो गए। स्ट्रेट पास होने का क्या मतलब है कि एटम के अंदर बहुत सी स्पेस ऐसी है जो खाली पड़ी है। एज एन एग्जाम्पल आप सोचो कि एक स्टूडेंट है, एक आप हो, मतलब हम मानते हैं शिनचैन है, हमने उसे खड़ा किया एक दीवार के सामने। उसने क्या किया, दीवार की तरफ फेस करके पहले दीवार की तरफ स्टोन्स फेंके, दीवार उस पर जो है पट्टी बंधी हुई उसकी आंखों पे, उसने दीवार पे स्टोन्स फेंकी। ठीक है जी। अब जो स्टोन्स है जाएंगे आवाज आएगी, जाएंगे आवाज आएगी, आवाज आएगी ना कि स्टोन्स लग रहे हैं दीवार पे, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे ही उसको जो है एक वायर्स का वो दे दें, ठीक है, वायर्स लगी हुई हैं आगे, उसमें से अब उसे आंखों पे पट्टी बांधकर उसे वो स्टोन्स फेंकने हैं, तो ना तो आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि अब ये वायर्स हैं, है ना, बीच में बहुत सी स्पेस खाली पड़ी है, तो स्टोन्स कुछ ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे पास हो जाएंगे, कुछ कोई एक आधा लगेगा इस वायर पे, क्या एक आधा ही लगेगा। ऐसा ही हो रहा था अपने उसके अंदर एक्सपेरिमेंट में। तो रदरफोर्ड जी ने क्या सोचा कि बहुत सी स्पेस क्या है, खाली पड़ी है। इस वजह से क्या हो रहा है कि पार्टिकल जो है अपने पास वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं आगे, इसी वजह से जा रहे हैं ना कि बहुत सारी स्पेस खाली है। क्या है? बहुत सारी स्पेस खाली है। दूसरा कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि एटम के सेंटर में, एटम जो है अपने पास इतना बड़ा एक एटम है, इसके सेंटर में एक ऐसी चीज है जो बहुत भारी है। सारा का सारा जो एटम का मास है उसी के अंदर है। कैसे पता चला? क्योंकि बहुत से जो है उस सेंटर से जाके रीबाउंड हो रहे हैं, कुछ जो है उनका अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं, जो है अपना पाथ चेंज कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल बैक जा रहे हैं, कुछ पाथ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि बहुत भारी कोई चीज होगी अंदर, है ना, बहुत भारी चीज होगी जो कि 4u का जो मास होता है, 4u का मास जो है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो बिल्कुल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, मतलब बहुत भारी चीज एटम के अंदर प्रेजेंट है। उन्होंने गोल्ड का एटम लिया था ना, गोल्ड फॉइल लिया था, तो गोल्ड एटम के बीच में बहुत भारी स्पेस प्रेजेंट है, बहुत भारी चीज प्रेजेंट है। वो भारी चीज क्या है? वो है पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज कैसे है? देखो, अल्फा पार्टिकल्स, मैंने आपको क्या बोला, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, है ना, अल्फा पार्टिकल्स है पॉजिटिवली चार्ज। अब अंदर जब कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या वो रिबाउंड नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमने क्या चीज पढ़ी है कि पॉजिटिव रिपल्शन होता है इनमें, और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन और अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव में होता है ना। अब मान लो एक चीज यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चीज है, देखो एक चीज ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, मान लो ये क्या है, पॉजिटिव चीज प्रेजेंट है पूरे के पूरे एटम के अंदर, ठीक है। इसमें अब ये अल्फा पार्टिकल आए तो यहाँ जाके बिल्कुल ऐसे बाउंस बैक नहीं होंगे, क्योंकि रिपल्शन होगा ना इनमें, इसलिए क्या माना कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता ये सेंटर, तो ये यहीं पे आके चिपक जाते, यहीं आ जाते ना। ये क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, जा रहे हैं वापस। अब मान लो यहाँ से आया तो इसने अपना पाथ ऐसे चेंज कर लिया, यहाँ से इसने पाथ चेंज कर लिया, सीधा गया, रिबाउंड हो गया, बिल्कुल बाउंस बैक वो चला गया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्पेस है अंदर, पॉजिटिव मास भरा हुआ है अंदर। उस चीज को उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है वो? न्यूक्लियस है, ठीक है। बाकी साइड में जो स्पेस प्रेजेंट है वो खाली पड़ा है, ठीक है। एक बार ये ऑब्जर्वेशन, ये जो है ये ऊपर वाली 2, और तीसरी जो मैंने बोली कि कुछ जो है स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ लार्ज डिफ्लेक्शंस हुई, और 1 पार्टिकल जो ऐसा था 12,000 में से जो कि रीबाउंड हुआ। ये अपनी लैंग्वेज में इसको लिखो इसको अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। अगली अब इसमें क्या लिखेंगे? क्या उन्होंने कंक्लूजन्स क्या दिए? हमने क्या लिखना है? इनके कंक्लूजन्स क्या थे? क्या कंक्लूजन थे? ये क्वेश्चन ना 5 नंबर में आराम से आ सकता है। पहले क्या लिखोगे? पहले ये चीजें लिखोगे कि ये हुई, फिर क्या लिखोगे? उनसे क्या क्या उन्होंने कंसिडर किया कि हाँ भाई ये चीज हो सकती है, क्या क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला। पहला क्या निकलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, ठीक है। कैसे पता चला? ये साथ में लिखोगे। कैसे पता चला? एज लार्ज नंबर ऑफ, क्या? लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, क्या है? लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल, यही होगा। नेक्स्ट चीज क्या आएगी? नेक्स्ट चीज क्या आएगी
कि जो है अंदर जितना भी मास प्रेजेंट है वो सेंटर में प्रेजेंट है। पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है? सेंटर में कंसंट्रेटेड है। कैसे लिखोगे इसको कि अपना जो सारा का सारा मास है, अराउंड सारा का सारा मास, ऑल मास इज प्रेजेंट या कंसंट्रेटेड इन सेंटर एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम। सारा का सारा मास कहाँ है? सेंटर में प्रेजेंट है। ये चीज उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है पता करी कि सारा मास सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। और क्या उन्होंने बताया कि ये बहुत स्मॉल है। न्यूक्लियस क्या है अपने पास? बहुत 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 ज्यादा छोटा है। न्यूक्लियस क्या है? बहुत ही ज्यादा वो छोटा है। उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर्ड टू एटम। कितना बड़ा एटम है उसमें से स्मॉल सा न्यूक्लियस है। अगली चीज उन्होंने क्या बोली? उन्होंने ये चीज बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी नेगेटिवली चार्ज जो अपना सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सर्कुलर पाथ्स। कहाँ? न्यूक्लियस के अराउंड जो है सर्कुलर पाथ्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, क्या क्या कंक्लूजन निकले? पहला कंक्लूजन ये निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। ठीक है, और क्या है कि मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर, ऑल द मास इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। ठीक है, जो कि क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। अगली चीज वो क्या बोलते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ्स के अंदर। किस में रिवॉल्व करते हैं? सर्कुलर पाथ्स के अंदर। फिर देखो, जैसे मैंने आपको बोला था स्टोन वाला एग्जांपल, ठीक है, हमने वो जो है स्टोन फेंक रहा है आंख पे पट्टी बांध के, जैसे उसने वो स्टोन फेंकी, कुछ स्टोन तो जो है वायर पे लगेंगे, है ना, कुछ स्टोन क्या होंगे? वो पास कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्पेस वायर्स के अंदर खाली पड़ी है और वायर पे लग रहा है। मतलब वो क्या एग्जाम्पल है वहां पे कि वायर है, एक वायर भारी है, वापिस आ रहा है वो स्टोन, है ना, वो स्टोन वापिस आ रहा है, वो अल्फा पार्टिकल का काम कर रहा है स्टोन। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो इस चीज को, जैसे वो वायर से वो बाउंस बैक हो रहा है ना अल्फा पार्टिकल्स, आई मीन स्टोन, वैसे ही अल्फा पार्टिकल जो है उस न्यूक्लियस से ऐसे बाउंस जा रहे थे और कुछ अपना पाथ चेंज कर रहे थे, स्ट्रेट नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो कैसे वो जा सकता है ना। तो ऐसे जाके ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे जाके बाउंस बैक हो रहे हैं। अगर स्पीड की प्रॉब्लम है तो स्पीड कम कर लो, कम लग रही है ज़्यादा कर लो। इस फीचर में बहुत खुशी है जी, हमें नहीं देखना पड़ता कि स्पीड कम ज़्यादा है, वो आप अपना कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, है ना। तो वो चीज़ कर लो। क्या होगा? कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ बाउंस बैक हो रहे हैं, कुछ जो अपना स्ट्रेट अपना पाथ जो है वो थोड़ा ऐसे डिफ्लेक्शन उनमें हो रहा है, पाथ थोड़ा चेंज कर रहे हैं। आइए चीज़ समझ में, या आपको कैसे अब ये क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करोगे, ठीक है, क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करोगे, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम इसका कैसे बनाओगे और क्वेश्चन को कैसे लिखोगे। अगर एग्जाम में ये चीज़ 5 या 6 नंबर में भी आ जाए कर लोगे, 2, 3, 4 नंबर में जितने भी आती है, आपने हर एक चीज़ जो है कैसे लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखोगे? पहले सबसे पहले आप इसका वो वाला डायग्राम बनाओगे। कौन सा डायग्राम? नोट्स भी बना रहे ना, उसमें भी ये चीज़ बनाओ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बनवाया था, वो डायग्राम की जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है और वहाँ पे क्या है? सोर्स है जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, और एक लीड प्लेट रखी हुई है, बीच में लीड एक रखा हुआ है जिसमें होल है ताकि वो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाए, है ना। तो बिल्कुल वो ऐसे स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे स्ट्रेट जा रहे हैं उसमें से। और आगे क्या हो रहा है? और अपने पास क्या हो रहा है, ये बना दिया आपने। फिर क्या लिखोगे? रदरफोर्ड जी ने अल्फा पार्टिकल लिया, अल्फा पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या बताई गई है कि 4u का मास है, हीलियम आयंस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, ये चीज़ें लिखोगे। फिर लिखोगे उन्होंने गोल्ड फॉइल वगैरह ली थी। फिर क्या करोगे? फिर आप बनाओगे इसका रियल डायग्राम। रियल डायग्राम मतलब जो इंपॉर्टेंट सबसे, कि ये एटम है, मान लो गोल्ड फॉइल के एटम्स अगर हम देखें, ये एटम ऐसे हैं, ठीक है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये एटम है, फिर ये एटम है, ये एटम है, यहाँ एटम, यहाँ एटम, ये बहुत सारे एटम ऐसे प्रेजेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे एटम्स हैं।
तो इसमें से कैसे डिफ्लेक्शन हो रहा है वो शो करना है। अब तो हमें पता है ना, हमने चीज़ सीख ली है। तो ये न्यूक्लियस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस होगा, बनाओ कि नहीं, क्योंकि अभी क्या चीज़ है अभी नहीं शो करना हमने सीधा सीधा ये शो करो कि अल्फा पार्टिकल क्या है, ऐसे जा रहे हैं। मान लो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से गए, यहाँ से बाउंस बैक हो गए, ठीक है, यहाँ से गए, बिल्कुल ही पाथ इन्होंने चेंज कर लिया। कुछ जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चले गए, कुछ बाउंस बैक हो गए, कुछ स्ट्रेट चले गए, कुछ बाउंस बैक हो गए। ये बहुत अच्छे से आपने डायग्राम बनाना है कि ये जो है अपने पास एटम्स है और ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है। फिर आप लिखोगे कि अपनी जो कंक्लूजन क्या क्या निकले, ठीक है, क्या लिखोगे कंक्लूजन में, आप लिखोगे कि मोस्ट पास थ्रू द फॉइल, और कुछ क्या थे जो डिफ्लेक्ट हुए, बहुत कम ऐसे थे जो कि बाउंस बैक हो गए। ये चीज लिखोगे, 3 पॉइंट्स हो गए। फिर आप क्या करोगे कि रदरफोर्ड ने इनसे क्या कंक्लूजन निकाला, रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाले। रदरफोर्ड पहले तो वो एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स है, फिर क्या है कि रदरफोर्ड ने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है सीधे पास कर रहे हैं, वो बहुत जो है अपना मास प्रेजेंट है एक सेंटर में। क्यों? क्योंकि जो है अपने कुछ पार्टिकल बिल्कुल रिबाउंड हो रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्मॉल एंगल से। क्यों? वही चीज के बीच में एक बहुत भारी चीज प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये चीज उन्होंने बोली। और अगर आपका क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर में जो आपसे पूछता है कि मेन अपने कंक्लूजन बताओ कि रदरफोर्ड ने क्या क्या बोला था अपने मॉडल में, तो आप लिखोगे कि रदरफोर्ड जी ने बोला था कि मोस्ट ऑफ द एटम के अंदर स्पेस क्या एम्प्टी है, बीच में एक सेंटर है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उसके आर पार घूमते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न भी बता दिया कैसे लिखना है, राइटिंग पैटर्न अपना देख लेना। ओके, चलें, हो गया अपना। अगला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है जी, बाय। बहुत इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड मॉडल।